Welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। एक्टर रणवीर सिंह को हमने स्पॉट किया कल रात अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करते हुए। यहाँ हमने जैसे ही रणवीर सिंह से उनके और दीपिका के बीच चल रही प्रॉब्लम्स पर सवाल करने की कोशिश की, रणवीर बिना कुछ बोले निकल गए। 30 में 30। आलिया भट्ट ने अपने मेंटोर करण जौहर के साथ कल रात पार्टी की और डिनर भी किया। करण अपनी स्टूडेंट के साथ लगता है बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सक्सेस को सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। यहाँ आलिया और करण दोनों ही नजर आए काफी अच्छे मूड में, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। 30 में 30। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को किया साथ में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। साथ में क्लिक होने से बच रहे दीपिका और रणवीर को जब एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया तो वो थोड़े नाराज दिखे। खबर है कि संजय लीला भंसाली के कहने पर रणवीर और दीपिका साथ में क्लिक होने से बच रहे हैं। 30 में 30। सैफ अली खान और करीना कपूर खान को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। करीना और सैफ लंदन में कुछ दिन छुट्टियां मनाकर इंडिया लौट आए हैं अपनी फिल्म शेफ की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद। 30 में 30। बिपाशा सलमान के दबंग टूर पर अपने हबी करण सिंह ग्रोवर को नहीं ले जा पाएंगी साथ। कहा जा रहा है कि सलमान की टीम ने बिपाशा से साफ कहा है कि उनकी टीम प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए जा रही है। ऐसे में बिपाशा के हबी करण उनके साथ नहीं जा सकते। हाल ही में बिपाशा के साथ लंदन में हुई कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। 30 में 30। क्या करण जौहर ने रिसेंटली हुई एक पार्टी में काजोल को पूरी तरह से इसीलिए अवॉइड कर दिया क्योंकि काजोल के साथ उनके हस्बैंड अजय देवगन मौजूद थे। खबर आ रही है कि रिसेंटली हुए एक इवेंट पर काजोल को देखकर करण उनकी तरफ बात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अजय देवगन को देखा वो वहीं से वापस मुड़ गए। 30 में 30। Later on the show, करीना ने सैफ के लिए की कौन सी बार्टर डील? लगता है शाहिद कपूर ने अपनी वाइफ मीरा राजपूत से कहा है कि वो मीडिया को कुछ टाइम के लिए करे अवॉइड। तभी तो रिसेंटली जब हमने मीरा को स्पॉट किया तो मीरा सवालों से बचती नजर आई। आपको याद ही होगा मीरा राजपूत कैसे अपने बेबी को लेकर दिए गए कमेंट के बाद कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। 30 में 30। करण जौहर के इन कमेंट्स से शायद काफी समय से चलती नेपोटिज्म डिबेट पर लग जाएगा फुल स्टॉप। रिसेंटली रिलीज हुए इस वीडियो में करण नजर आ रहे हैं ये मानते हुए कि शायद वो आलिया को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं कास्ट करते अगर वो महेश भट्ट की बेटी ना होती तो। करण ने वीडियो में ये भी कहा है कि जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन टैलेंट का होना उनमें से है लीस्ट सिग्निफिकेंट। 30 में 30। श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में प्ले कर रही हैं बास्केटबॉल प्लेयर का रोल और श्रद्धा की सामने आई ये पिक्चर जो देखकर तो यही लग रहा है कि श्रद्धा ने अपने इस रोल के लिए की है कितनी मेहनत। श्रद्धा कपूर अर्जुन स्टारर इस फिल्म का प्रोमो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। 30 में 30। संजय दत्त और पूजा भट्ट की 90s की हिट फिल्म सड़क का बनने जा रहा है सीक्वल। अपनी फिल्म्स के सीक्वल्स और रीमेक्स बनाने के लिए फेमस महेश भट्ट इस फिल्म में अपनी बेटी आलिया को कास्ट करना कंसिडर कर रहे हैं। रिपोर्टेडली आलिया इस सीक्वल में संजय दत्त और पूजा भट्ट की बेटी का रोल निभाते हुए नजर आएंगी। 30 में 30।
वरुण धवन क्या एक डेटिंग ऐप के हैं मेंबर? रिसेंटली वरुण की एक पिक्चर इस डेटिंग ऐप पर नजर आई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था क्या वरुण ने इस ऐप को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब वरुण ने इस न्यूज पर ऑफिशियली रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो ऐसे किसी भी डेटिंग ऐप का हिस्सा नहीं है और इस तरह की न्यूज है गलत। 30 में 30। रणबीर कपूर क्या संजय दत्त बायोपिक फिल्म के साथ साथ जग्गा जासूस की शूटिंग भी कर रहे हैं? फिल्म जग्गा जासूस के सेट से सामने आई एक पिक्चर तो इसी का इशारा कर रही है। फिल्म के सेट से लीक हुई इस पिक्चर में रणबीर स्काउट्स यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। 30 में 30। कंगना रनौत नहीं करेंगी रानी ऑफ झांसी की बायोपिक को डायरेक्ट। रिसेंटली ये खबर आई थी कि कंगना इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगी और इसी वजह से डायरेक्टर केतन मेहता ने ये फिल्म छोड़ दी। लेकिन अब कंगना के करीबी ने इस न्यूज को गलत बताया है और कहा है कि कंगना का ऐसा कोई इरादा नहीं है। 30 में 30। क्या करीना ने एक अवार्ड ऑर्गेनाइजर के साथ सैफ के लिए की बार्टर डील? खबर आ रही है कि एक अवार्ड नाइट पर SRK आमिर और सलमान खान को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाना था और इसी स्पेशल नाइट पर करीना परफॉर्म भी करने वाली थी। ऐसे में करीना ने ऑर्गेनाइजर्स के सामने शर्त रख दी कि अगर सैफ को भी इस ट्रिब्यूट में शामिल किया जाएगा तभी वो इस स्पेशल नाइट पर परफॉर्म करेंगी और कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने करीना की बात मान ली है। 30 में 30। अक्षय कुमार ने अपने एक कैंडिड कन्फेशन में रिवील किया है आखिर उन्होंने अपना नाम राजीव भाटिया से अक्षय कुमार क्यों चेंज किया। अक्षय का कहना है, No one has ever asked me this question. My first film was Aaj 1987, which was directed by Mahesh Bhatt and starred Kumar Gaurav. The name of Gaurav's character was Akshay. I had a 4.5-second role in it and I would only observe Gaurav and his acting. I don't know what happened, but one day I just went to the court and got my name changed. 30 में 30। इरफान खान की साड़ी पहने हुए ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इरफान इन पिक्चर्स में साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये पिक्चर इरफान की अपकमिंग फिल्म का है जिसमें वो एक साड़ी स्टोर के ओनर का रोल प्ले कर रहे हैं। 30 में 30। करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म में करीना कपूर खान को कास्ट करने की तैयारी में है। खबर आ रही है कि करण चाहते हैं कि करीना वीरे दी वेडिंग फिल्म के बाद उनकी फिल्म में काम करे और करण ने करीना के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट भी फाइनल कर दी है। 30 में 30। क्या आलिया भट्ट ने किया माहिरा खान के ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी? माहिरा की एक स्टिल सोशल मीडिया पर नजर आई है और ठीक ऐसी ड्रेस में आलिया भट्ट को भी स्पॉट किया गया है और तब से हर जगह इन दोनों के सेम ड्रेस को कंपेयर किया जा रहा है। माहिरा खान फिल्म रईस के बाद बॉलीवुड फिल्म्स करने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें कोई फिल्म्स नहीं मिल पा रही हैं। 30 में 30। दीपिका की वजह से रणवीर ने मिस किया एक इवेंट। रिपोर्टेडली एक अवार्ड शो पर रणवीर इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो दीपिका को अवॉइड करना चाहते थे और उन्हें ऐसा करने को कहा है SLB ने। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट संजय लीला भंसाली ने रणवीर दीपिका से डिमांड की है कि वो एक दूसरे के साथ क्लिक ना हो। 30 में 30। कपिल शर्मा की सुनील ग्रोवर के साथ हुई फ्लाइट में फाइट को लेकर एयर इंडिया दे सकती है कपिल को उनके वायलेंट बिहेवियर के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग। रिपोर्टेडली कपिल ने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हुए सुनील ग्रोवर के साथ की थी फ्लाइट में हाथापाई और कपिल के इस बिहेवियर से बिजनेस क्लास के बाकी पैसेंजर्स भी घबरा गए थे। 30 में 30।
दिशा पटानी को स्पॉट किया गया उनके लिटिल फैंस के साथ। दिशा के आउटफिट को देखकर लगता है कि वो वर्कआउट के लिए जा रही थी। लुकिंग एट हर अटायर, शी वाज वेयरिंग अ व्हाइट टी, रेड शॉर्ट्स एंड स्पोर्ट्स शूज। 30 में 30। करीना कपूर खान ने दिया बॉलीवुड के बिगेस्ट खान सलमान, शाहरुख, आमिर और हबी सैफ को ट्रिब्यूट। रिसेंटली हुए अवार्ड शो में करीना ने खान्स के साथ अपने ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया। 30 में 30। क्या बचपन में मलाइका को अपने स्किन कलर की वजह से किया जाता था टीज? मलाइका ने रिसेंटली एक इवेंट पर कन्फेस किया कैसे उनकी सिस्टर अमृता से उन्हें हमेशा कंपेयर किया जाता था क्योंकि अमृता उनसे ज्यादा फेयर थी। I can go and say, oh, beauty is skin deep and beauty is inner beauty and all of that jazz. But let's just be honest, I grew up being told that I'm not very beautiful. So, and I think that's a typical, thing that you have because we live in a pretty color obsessed country, and I have a younger sister who's really, as you in India, badi gori chitti hai, and aur aap badi savli ho. So I've grown up being always told that so yes, so you grew up with these kind of insecurities as kids. 30 में 30। दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस के लिए लिखा एक इमोशनल लेटर। फिल्म फिर लॉरी को मिल रहे रिस्पांस पर और बॉलीवुड में अपनी एक्सेप्टेंस के लिए दिलजीत ने किया सबको थैंक्स। साथ ही अपनी जर्नी के दौरान अगर उन्होंने किसी को जाने अनजाने में हर्ट किया हो तो इसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी। 30 में 30। करीना कपूर खान लंदन में मना रही थी हॉलिडेज। ये है करीना के लंदन हॉलिडेज की पिक्चर्स जिनमें वो रिया कपूर के साथ भी नजर आ रही हैं। कल हमने आपको बताया था कि सोनम अपनी फैमिली के साथ लंदन में है और बेबो भी सैफ के साथ लंदन में मौजूद थी, लेकिन बेबी तैमूर इस ट्रिप का पार्ट नहीं है। 30 में 30। Coming up on the show, कृति से पैचअप के लिए सुशांत किस फिल्म के लिए कर रहे हैं उनका नाम रेकमेंड। में 30। अक्षय कुमार और तापसी पन्नू ने रखी फिल्म नाम शबाना की स्पेशल स्क्रीनिंग और ये स्क्रीनिंग फीमेल कॉप्स के लिए रखी गई थी। नेशनल कैपिटल में करीब 100 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स ने तापसी और अक्षय के साथ देखी फिल्म नाम शबाना। 30 में 30। सुशांत अपनी एक फिल्म चंदा मामा दूर के लिए कृति सानोन का नाम अपनी फिल्म के मेकर्स को कर रहे हैं रेकमेंड। खबर आ रही है कि चंदा मामा दूर के मेकर्स दंगल फिल्म की एक्ट्रेस फातिमा शेख का नाम अपनी फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुशांत कृति के नाम को पिच करने में लगे हुए हैं। 30 में 30। अनुष्का शर्मा का कहना है कि जिस तरह सलमान, शाहरुख और आमिर स्टारडम को हैंडल करते हैं, अनुष्का उस तरह से अपने स्टारडम को हैंडल नहीं कर सकती। She said, I sometimes think about this, referring to stardom, and get scared. I haven't experienced superstardom like Salman, Shahrukh or Amir. I won't be able to handle it. It's a talent the way Salman, Shahrukh handle their stardom. 30 में 30। कई सारे एंसेंबल कास्ट की फिल्म्स के बाद अभिषेक बच्चन के हाथ आया है एक एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट। मुंबई मेरी जान और मदारी जैसे फिल्म्स के डायरेक्टर निशिकांत कामत इस फिल्म को करने वाले हैं डायरेक्ट। हम आपको बता दें कि ये अनटाइटल्ड फिल्म थ्रिलर ड्रामा जॉनर की होने वाली है और अभिषेक इसके स्क्रिप्ट को लेकर हैं ऑलरेडी थ्रिल्ड। 30 में 30।
रणबीर कपूर की संजय दत्त बायोपिक फिल्म के लिए राजकुमार हिरानी इस बात से खुश नहीं है कि रणबीर कपूर के डिफरेंट लुक्स ऑलरेडी मीडिया में आ गए हैं। ऐसे में अब राजकुमार हिरानी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। साथ ही रणबीर से उन्होंने कम मीडिया अपीयरेंसेस देने के लिए कहा है।